जय गुरु जी। संगत जी, आज वीरवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है वीरवार का। संगत जी, आज के सत्संग से पहले हम सभी मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज वीरवार वाले दिन गुरु जी मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये वीरवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी इतना स्पेशल सत्संग है। अगर आपने एक बारी दिल लगा के वीरवार के स्पेशल सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। इतनी सारी ब्लेसिंग आपको मिल जाएगी संगत जी गुरु जी की, आप खुद हैरान हो जाओगे संगत जी सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी खास खास ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो संगत जी। आज आप मेरी बात को मानो, आज के इस वीरवार के चमत्कारी सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़ के मत चले जाना संगत जी, क्योंकि आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसे ही तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरु जी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरु जी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए संगत जी। मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा
पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती हैं। संगत जी आजकल बड़ा बुरा हाल है, किसी के पास फालतू पैसा नहीं पड़ा हुआ कि कोई किसी को दे दे या कोई किसी की हेल्प कर दे या फिर कोई किसी की मदद कर दे। सभी आजकल परेशान बैठे हैं, सारे दुखी हैं संगत जी। लोगों के काम धंधे हैं नहीं, नौकरियां हैं नहीं, तो क्या होगा संगत जी। गरीब आदमी की आजकल कोई वो नहीं है संगत जी, कोई सुनता नहीं है। और जिनके पास पैसा है, जो अमीर लोग हैं, जो लाखों रुपए जेब में रख के बैठे होते हैं, करोड़ों रुपए घर में रख के बैठे होते हैं, उनके पास पैसा तो बहुत होता है पर देने के लिए दिल नहीं होता संगत जी। सबसे बड़ी बात है, पैसा बहुत है पर दिल ही नहीं है, तो आप क्या करोगे उस पैसे का। किसी को आप 10 रुपए भी नहीं दे सकते तो किस काम के करोड़ों रुपए पड़े हुए संगत जी, किसी काम के नहीं है वो पैसे, किसी भी काम के। दूसरी तरफ आप अगर गरीब आदमी को देखो, उसका दिल बड़ा खुला होगा, दिल बहुत बड़ा होगा उसका, पर पैसे नहीं है उसके पास। सारी चीजें सबके पास नहीं होती संगत जी। तो मैं तो गुरु जी को आज यही कहूंगा, आप सबके सामने ध्यान से सुनना। गुरु जी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरु जी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो ऐसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है ना संगत जी, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, और गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे, ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी सत्संग को सुन सकेगी और गुरुजी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी आज हम सब दिल्ली की एक संगत कोमल आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं कोमल अरोड़ा गुरुजी की संगत में आदर्श नगर दिल्ली में रहती हूँ। संगत जी मेरी जर्नी गुरुजी के साथ शुरू हुई थी 2023 में। पिछले साल में मैं गुरुजी के साथ मतलब जुड़ी थी। संगत जी देखा जाए तो मैं एक स्कूल में नौकरी करती हूँ। संगत जी मतलब मेरा कोई ऐसा वो नहीं था मकसद गुरुजी के पास जाने का या गुरुजी को मानने का कि भाई मेरे घर में बड़ी दिक्कत है या मैं बड़ी प्रॉब्लम में फंसी हुई हूँ। कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी संगत जी, कोई परेशानी मुझे नहीं थी। अचानक से मैं तो गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ संगत जी, अचानक से। मतलब कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा दिन भी कभी आएगा कि मुझे गुरुजी के पास जाना पड़ेगा। संगत जी हुआ क्या मैं आपको बताती हूँ डिटेल में। मैं जिस स्कूल में नौकरी करती हूँ संगत जी, वहाँ पे ऑब्वियसली बात है संगत जी बहुत सारी मतलब हैं, मेरे जैसी तो बहुत सारी हैं वहाँ पे टीचर्स। उसमें से एक टीचर है, उनका नाम था अंजू आंटी। वो मतलब मेरे से काफी ज्यादा बड़ी हैं संगत जी उम्र में भी, और वैसे भी वो सीनियर है, बड़ी होंगी 50 से ऊपर ही है संगत जी। तो हम लोग मतलब वो बड़ी क्लास के बच्चों को पढ़ाती है, 12th के 11th के ऐसे करके पढ़ाती हैं, और मैं संगत जी मैं छोटी क्लास के बच्चों को पढ़ाती हूँ क्योंकि वो सीनियर हैं, मैं संगत जी मैं जूनियर हूँ उनकी। तो मैं उनको जब भी संगत जी सुबह में उनको देखती थी ना, वो अपने पर्स में से एक कोई चीज निकाल के ऐसे माथा टेक के ऐसे हाथ जोड़ के फिर संगत जी वो पर्स में वो दोबारा चीज वो रख देती थी। रोज
सुबह सुबह संगत जी, सुबह 7 बजे, कभी 7:30 बजे, मतलब जिस हिसाब से स्कूल का जो रूटीन है जो शुरू होता है, मतलब क्लासेस वगैरह, तो मतलब मैं रोज संगत जी उनको देखती थी ये मतलब ऐसे करते हुए। 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, मैंने उनसे पूछ ही लिया, मैंने कहा कि आप ये कि मैम आप ये क्या मतलब क्या चीज है आप जो माथा ऐसे टेकते हो फिर हाथ जोड़ते हो? कहते ये मेरे गुरुजी हैं, मैं गुरुजी को बहुत ज्यादा मानती हूँ कि मेरी जान गुरुजी ने बचाई हुई है। मैंने कहा क्यों, आपको क्या मतलब ऐसी क्या दिक्कत थी आपको? कहते मेरे को डॉक्टर ने बता दिया था कि आपको स्टंट डलने अंदर, हार्ट की आपकी सर्जरी होगी, स्टंट डलेंगे क्योंकि आपके हार्ट में ब्लॉकेजेस हैं बहुत ज्यादा। संगत जी देखो, बीमारी तो किसी में भी आ सकती है ना। आजकल शरीरों में रखा ही क्या है संगत जी, चलता फिरता बंदा बीमार हो जाता है तो वैसे तो आप भूल ही जाओ। फिर आजकल बच्चा बूढ़ा जवान सब एक समान है, कोई भी कभी भी बीमार संगत जी हो सकता है, उसमें कोई वो नहीं है। तो मैंने कहा आंटी अच्छा आपको हार्ट प्रॉब्लम है? कहते हैं हाँ हो गई थी, डॉक्टर ने बोल दिया था कि स्टंट डालने पड़ेंगे, 95% आपकी ब्लॉकेजेस हैं। तो मैंने स्टंट नहीं डलवाए, मैंने जब से गुरुजी को माना है ना, मतलब मेरे को स्टंट डलवाने की जरूरत ही नहीं पड़ी मुझे। तो संगत जी बड़ी हैरानी हुई, देखो होती है ऐसी बातें सुन के तो कि देखो भाई कितनी अच्छी बात है, वो मतलब गुरुजी को मानते हैं तो वो बीमारी ही खत्म हो गई एक तरीके से, ऑपरेशन नहीं करवाना पड़ा। तो मतलब ठीक है ना, फिर मतलब इसका मतलब यही है ना कि ऑपरेशन नहीं करवाना पड़ा तो वो ठीक है, सुखी है, हेल्दी है। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है। कहते हैं हाँ मैं तो गुरुजी को बहुत मानती हूँ, मेरे घर में सब लोग गुरुजी को मानते हैं सब। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है आंटी। इतनी देर में संगत जी आवाज लगा दी किसी उसने बच्चे ने कि मैम मतलब ये पूछना था, तो फिर संगत जी मैं अपनी क्लास में चली गई, वो बातचीत वहीं खत्म। अब संगत जी देखो पता नहीं होता क्या किस पे क्या आ जाती है बीमारी, है ना। हम लोग ऐसे आराम से बैठे होते हैं, पता चलता है घर से फोन आ गया, ये हो गया वो हो गया। संगत जी मेरे को भी अचानक से मेरे घर से फोन आया, मेरे छोटे भाई का मुझे फोन आ गया कि ऐसे ऐसे करके तबीयत हो गई है बड़ी खराब पापा की, और मतलब हम हॉस्पिटल में जा रहे हैं। संगत जी मैं स्कूल में थी उस टाइम, मैं तो अपनी जॉब में थी, मेरा भाई घर में ही होता है। संगत जी मैंने पूछा कौन से हॉस्पिटल में जा रहे हो, मैं सीधा वहीं पहुंची। संगत जी देखो अब जब ऐसी हालत जब होती है बंदे की ना, कुछ समझ नहीं आता क्या करना है क्या नहीं करना, कुछ दिमाग चलना बंद हो जाता है। संगत जी मैं आपको बता रही हूँ, ऐसा जब होता है ना, अवल तो हो ही ना किसी के साथ, दिमाग चलना बिल्कुल बंद हो जाता है, कुछ समझ ही नहीं आता क्या करें क्या ना करें। हम लोग बैठे होते, मैंने आपको बताया ना कोई परेशानी कोई दिक्कत मुझे नहीं थी। जब मुझे गुरुजी का उन्होंने बताया, कोई थी परेशानी? कुछ नहीं था मेरे घर में। अचानक से कब आ जाए परेशानी, कोई बता के थोड़ी आती है कि मैं आ रही हूँ तैयारियां कर लो, पहले सावधान हो जाओ। होता है ऐसे? आप मुझे बताओ संगत जी। हम हंसते खेलते बैठे होते हैं, हंस रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, अब पता चलता है ये हो गया भाई, फिर उसके पीछे लग जाते हैं। संगत जी मैं सीधा पहुंची हॉस्पिटल जहाँ पे एडमिट थे मेरे पापा। वहां जाकर देखा संगत जी, डॉक्टर ने एक ही बात बोली, उसी टाइम डॉक्टर भी उसी टाइम ही आए थे बाहर ना, आईसीयू से बाहर उसी टाइम डॉक्टर आए थे। डॉक्टर ने मुझे आते ही बोला, मेरे को बोला, जबकि मेरा भाई वहां पहले गया था, मेरी मम्मी पहले गए थे। मेरे को डॉक्टर कहते हैं आपके फादर को 3 स्टंट हम लोग डालेंगे, है तो वो ठीक अभी, पर 3 स्टंट डालने पड़ेंगे, उसके बाद ही वो पूरे तरीके से ठीक हो पाएंगे। बाकी मतलब स्टंट डाले बिना अगर आप उनको ले जाओगे ना तो उनकी जान फिर रिस्क में रहेगी। अब आप देख लो क्या करना है क्या नहीं करना। संगत जी मेरे पापा को होश तो आ गया था, बातचीत कर रहे थे, रेस्ट कर रहे थे, पर बातचीत संगत जी कर रहे थे। वो मतलब ना बात ऐसे कर रहे थे, बिल्कुल वो नहीं कि बिल्कुल ही चुप थे, नहीं संगत जी।
पापा कहते मुझे घर ले जाओ, मेरे को यहाँ से घर ले जाओ, मेरे को यहाँ पे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा मेरे साथ में, तुम दोनों मिलकर मुझे यहाँ से ले जाओ। संगत जी, मेरे दिमाग में वही बात आई जो उन अंजू मैडम, जो मेरे स्कूल की मैडम, उन्होंने जो मुझे बात बोली थी कि मेरे को डॉक्टर ने स्टंट का बोल दिया था। मैं जब से गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ, मेरे को स्टंट डालने की कोई जरूरत नहीं पड़ी, आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने उसी टाइम उनको फोन करा, अंजू मैडम को, कि मैडम आप कहाँ पे हो? कहते मैं तो स्कूल में। मैंने कहा मैडम मेरे पापा, मैं खुद हॉस्पिटल में हूँ, भी मेरे पापा एडमिट है हॉस्पिटल में, ये वाला हॉस्पिटल है, डॉक्टर ने बोल दिया स्टंट डालने पड़ेंगे, बताओ मैं क्या करूँ? ना मेरे पास पैसे हैं इतने। संगत जी, पैसे भी तो लगते हैं ना, हमारा कोई मेडिक्लेम तो है नहीं, कोई हम इतने अमीर लोग तो है नहीं कि साल का इंश्योरेंस भर रहे हैं इतना इतना और बिल्कुल फ्री हैं, चलो कोई बात नहीं, बीमारी आ गई इलाज हो जाएगा, ऐसे थोड़ी है संगत जी। पैसे थे भी नहीं पास में, डॉक्टर ने 3-4 लाख से कम का बिल बनाना नहीं था। देखो हॉस्पिटल में गए हैं, उन्होंने थोड़ी बुलाया हमें, आओ भाई आओ, हम खुद गए हैं ना, तो खुद जाओगे, पैसे देने पड़ेंगे संगत जी। फ्री फंड में क्या होता है? कुछ नहीं होता आजकल फ्री में। फ्री में संगत जी कुछ भी नहीं होता आजकल, सारी चीज पैसे की है। पैसा है सब कुछ है, पैसा नहीं कुछ नहीं, बस यही कहानी है संगत जी। अब वो मैडम कहते हैं मैं आ रही हूँ हॉस्पिटल में। कौन से हॉस्पिटल? मैंने बताया उनको सारी चीजें, मैं इस हॉस्पिटल में हूँ, यहाँ पे एडमिट हैं पापा, सारी चीजें उनको मैंने बताई। संगत जी वो मुझे कहती हैं मैं 1 मिनट आ रही हूँ, मेरे घर में एक बोतल पड़ी है जल प्रसाद की, गुरुजी के जल प्रसाद की, तो मैं वो लेकर आती हूँ, तेरे पापा ठीक हो जाएंगे उससे। मैंने कहा हाँ जी मैडम ले आओ, आप ले आओ। कहते बस मैं आती हूँ थोड़ी देर में। संगत जी 10 मिनट में वो आंटी आ गए, मुश्किल से 10 मिनट ही हुए होंगे, मैडम मेरे हॉस्पिटल में आ गए, मेरे सामने खड़े थे। कहते ये बोतल जल प्रसाद और ये गुरुजी का लॉकेट अपने पापा को पहना दो, चाहे हाथ में पहनाओ, चाहे हाथ में रख दो, और जो ये जल प्रसाद है ना ये अपने पापा को जरूर पिलाओ। संगत जी डॉक्टर ने मना कर दिया था कि पानी इनको बिल्कुल भी नहीं पिलाना, क्योंकि हार्ट प्रॉब्लम है ना, तो कुछ होता होगा पानी का, कुछ इतना होता होगा संगत जी जो हार्ट में ब्लॉकेज है मतलब उसकी वजह से। मुझे इतना डिटेल में संगत जी पता नहीं है डिटेल में, देखो मैं कोई डॉक्टर थोड़ी हूँ, है ना, मैं कोई डॉक्टर तो हूँ नहीं, मैं तो संगत जी आपकी तरह एक मतलब नॉर्मल हूँ, बिल्कुल मतलब ह्यूमन बीइंग हूँ, इंसान हूँ। मुझे क्या पता है कि बीमारी के मतलब क्या चीज देनी है क्या नहीं देनी। तो डॉक्टर ने साफ मना कर दिया था कि इनको पानी की एक बूंद भी नहीं जानी चाहिए, क्योंकि इनको शुगर भी है, हार्ट में ब्लॉकेजेस भी हैं, स्टंट डालने हैं, तो उस वजह से कुछ होता होगा। अब डॉक्टर ने देख लिया मुझे पापा को पानी पिलाते हुए, जल प्रसाद पिलाते हुए। डॉक्टर ने मुझे बड़ा गुस्सा करा, कहते आप क्या कर रहे हो, आप अपने पापा की जान को खुद ही खतरे में डाल रहे हो, कैसे बेटे हो, कैसे बच्चे हो आप, कैसी बेटी हो। डॉक्टर ने मेरे को उल्टी सीधी बातें सुना दी, मतलब गुस्सा करने लगे। मैंने संगत जी मैं रुकी नहीं, मैंने पापा को पानी पिला दिया, जल प्रसाद, सॉरी संगत जी। उनकी नजर में वो पानी था, हमारी नजर में वो गुरु जी का जल प्रसाद था, है ना। वो समझ रहे थे पानी है, वही साफ पानी है, बोतल है पानी की, छोटी बोतल है, पानी पिला रहे हैं, पर हमारी नजर में तो संगत जी गुरु जी का जल प्रसाद है ना वो, है ना। तो वही बात है, पिलाया पापा को और हाथ में पहना दिया गुरु जी का एक लॉकेट वाला ब्रेसलेट जो मुझे उन मैडम ने दिया था। अब वो मैडम बाहर ही थे संगत जी, मैं आईसीयू में गई हुई थी, मैं आ गई फटाफट से, पापा को बोल के कि इसको उतारना मत और ये जल प्रसाद पीते रहना, चाहे डॉक्टर आपको जितना मना करें आपने पी लेना है फिर भी, चाहे कुछ भी करके। कहते ठीक है बेटा मैं पी लूंगा। संगत जी वो मैडम फिर कहते कोई बात नहीं तू घबरा मत कोमल, मैं शाम तक ना फिर आती हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है ना। अभी मुझे मतलब घर भी जाना है, मेरे बच्चे भी हैं, वो भी मतलब फोन आ रहे हैं, तो कोई बात नहीं गुरुजी आ गए हैं, सब ठीक हो जाएगा,
बाकी घबराने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैं शाम को आऊंगी, फिर देखते हैं क्या होता है, सब ठीक ही होगा वैसे तो। मैंने कहा ठीक है जी। तब तक मेरा भाई संगत जी कुछ दवाइयाँ लेने के लिए गया हुआ था। मम्मी मेरे घर पे देखो कि संगत जी पैसों की जरूरत थी, तो मम्मी को मैंने कह दिया कि मम्मी आप ना थोड़े पैसे वैसे ले आओ घर से, क्योंकि पैसे चाहिए। मतलब कुछ तो बिल तो बनेगा ना संगत जी, हॉस्पिटल में आप लोग बैठे हो, कुछ तो बनेगा ना बिल, चाहे कुछ ना करवाओ। 1000, 500, 2000, 5000 कुछ तो बनता ही है ना बिल। तो वही वाली बात थी संगत जी। अब क्या हुआ, शाम के टाइम वो डॉक्टर आते हैं मेरे पास, कहते हैं सबसे बड़ी आपकी गलती, आपके पापा को स्टंट डालने की भी जरूरत नहीं है, पर आपने गलती कर दी है। मैंने कहा क्या गलती करी है मैंने? कहते आपने अपने पापा को ना पानी पिला दिया, नहीं पिलाना चाहिए था। तो मैंने कहा अब क्या हो गए थे? बस कोई बात नहीं, अब स्टंट डालने की जरूरत तो नहीं है उनको, आप उनको ना थोड़ी देर में घर ले जाओ, दवाइयाँ मैं उनको लिख देता हूँ, बाकी घर ले जाओ, बाकी ठीक है अब जो है क्या करें। हम खुद हैरान है कि ये हुआ कैसे। मैंने कहा क्या हुआ? कहते उनकी ब्लॉकेजेस जो है वो अपने आप खुल गई हैं, जो हार्ट में ब्लॉकेजेस हुई हुई हैं 95%। संगत जी वही वर्ड जो उन अंजू मैडम ने मेरे को बोले थे कि मेरे को 95% ब्लॉकेज थी, गुरुजी आए, गुरुजी ने सब ठीक कर दिया। संगत जी वही बात ये डॉक्टर बोल रहे थे। मतलब मैं हैरान हो गई सुन के कि अरे ये क्या, ये चमत्कार से कम नहीं है संगत जी, ये गुरुजी की ब्लेसिंग होती है। हम कहते हैं गुरुजी ने कुछ नहीं किया, गुरुजी ने कुछ नहीं किया, सारा काम तो गुरुजी ने करा है संगत जी। हम लोगों ने क्या करा है? कुछ नहीं। हम लोग तो सिर्फ बातें कर सकते हैं, बस बातें बड़ी बड़ी करवा लो, करते कुछ नहीं है। करते तो गुरुजी हैं सारा कुछ, और हम उनको भूल जाते हैं बाद में। संगत जी आज मेरे पापा बिल्कुल ठीक हैं, हेल्दी, फिट एंड फाइन। ये सारी कृपा मेरे गुरुजी महाराज की है, वरना संगत जी ना हम लोगों के पास पैसे थे और ना इतने साधन थे कि हम लोग पापा को स्टंट लगा पाते। मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैं अचानक से जुड़ी हूँ गुरुजी के साथ। मेरा कोई ऐसा मन में ऐसी कोई बात नहीं थी कि मैं मतलब गुरुजी के मतलब के साथ में आऊँ, गुरुजी के बड़े मंदिर में आऊँ, कोई ऐसी बात नहीं थी। ये तो अचानक से जुड़ गए संगत जी, और बस आज कृपा ही कृपा हो रही है। प्लीज आप मेरे छोटे से सत्संग को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, बिना लाइक शेयर किए मत जाना। बाकी आप सबको जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी गुरुजी का हर पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरुजी संगत जी।